पूरे देश में दशहरा का पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, लेकिन बुंदेलखंड के जालौन जिले के कौंच नगर में दशहरा आज अलग ही परंपरा के साथ मनाया गया। यहाँ पर बुराई के प्रतीक रावण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए, लेकिन कभी भी किसी ने राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाथ का इस तरह भीषण युद्ध नहीं देखा होगा। यहाँ पर राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध अलग ही तरीके से होता है। यहाँ पर रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों का युद्ध राम और लक्ष्मण के साथ सजीव होता है और अंत में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण और मेघनाथ का संहार राम लक्ष्मण द्वारा किया जाता है। यह युद्ध कौंच के ऐतिहासिक मैदान धनु तालाब पर होता है। इस युद्ध को देखने के लिए करीब 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटती है। बता दें, वैसे पूरे देश में राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाथ के पुतलों को एक बटन दबाकर जला दिया जाता है, लेकिन कौंच नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 171 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कौंच के लोग अभी भी निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ पर राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध परंपरागत तरीके से होता है। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध सजीव होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाथ के 40 फीट से ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों द्वारा रथ में बांधा जाता है और इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जिससे युद्ध स्वयं भगवान राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले कई बार जमीन में गिरते हैं, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रामानंद सागर की रामायण में दर्शाया गया है। इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान संजीवनी बूटी भी लाते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस परंपरा के दौरान ये पुतले कई बार नीचे ज़मीन में गिरते हैं, जिन्हें लोग पुनः खड़ा करके मैदान में दौड़ाते हैं। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में बांधकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितनी भी आगे हो, उसका अंत निश्चित ही होता है। इस तरह का रावण वध 171 वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। इस राम रावण युद्ध को देखने के लिए भाजपा विधायक से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा युद्ध उन्होंने कहीं नहीं देखा। यह पूरे देश में अनोखा राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध है। आपको बता दें कि इस रामलीला का नाम लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और सन 2009 में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा किए गए रिसर्च में मैदानी लीलाओं में शुमार कौंच की मैदानी लीलाओं को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वहीं यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता का किरदार छोटे छोटे बालक करते हैं, जिनको हम भगवान ही मानते हैं। यहाँ पर सभी युद्ध सजीव होते हैं। यहाँ पर किसी भी बाहरी कलाकार को नहीं बुलाया जाता है। जो भी पात्र होते हैं वह लोकल के ही होते हैं, जो कोई भी परिश्रमिक नहीं लेते हैं। इसके अलावा धनुताल के मैदान पर लंका भी बनाई जाती है। यहाँ पर अशोक वाटिका में सीता माँ भी विराजमान रहती हैं। इसके अलावा अयोध्या को भी बनाया गया था, जहाँ पर भरत और शत्रुघ्न भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। राम रावण युद्ध को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। भारी मात्रा में पुलिस बल पीएससी को बुलाया गया था, जिससे कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। बड़ा बड़ा
की एक अनूठी परंपरा जो आपके विधानसभा क्षेत्र में निभाई जाती, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में कौच नगर में जो रामलीला का आयोजन होता है और उसके उपरांत विजयदशमी के दिन जो रावण वध का यहाँ मेला का कार्यक्रम होता है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन परंपरा इस नगर की है। और इस प्रकार का आयोजन मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं होता होगा, ज़िले में, बुंदेलखंड में तो छोड़िए। और इस प्रकार का प्राचीन रामलीला का आयोजन शायद ही देश के अंदर कहीं लगातार से हो रहा है। 171 वर्ष रामलीला को कौच में लगातार बिना किसी गैप के रामलीला का आयोजन चल रहा है। निश्चित रूप से मैं कौच के जो रामलीला कमेटी के लोग हैं, जो रामलीला के पात्र हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और लगातार वो लोग, कई तो अभी बहुत वृद्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना अभिनय करते चले आ रहे हैं। इन्होंने अपने कई लोगों को अपना अभिनय सिखाने का काम भी किया है। तो यहाँ के पात्रों के द्वारा जो इस प्रकार का मैं समझता हूँ अभिनय का लगातार क्रम चला आ रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जो विजयदशमी का ये मेला का आयोजन होता है, मेघनाथ रावण वध का जिस प्रकार से यहाँ मेला आयोजित होता है कौच नगर के अंदर, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का आयोजन शायद है कहीं होता हो। निश्चित रूप से मैं पूरी कमेटी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक अनूठी परंपरा है, रावण मेघनाथ के पुतले दौड़ाकर युद्ध कराया जाता है, शायद कहीं नहीं होती, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, निश्चित रूप से इस प्रकार का जो है प्रत्यक्ष उनके पुतले बनाकर युद्ध का किया जाना होना, जिसमें मेघनाथ का पहले वध होना, फिर रावण का वध होना, इस प्रकार का तो मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता है। जिनको दौड़ दौड़ के जो है भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जिनका वध करते हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार का आयोजन कहीं नहीं होता हो। विजयदशमी और विजयदशमी में पहली बार बैरिकेडिंग लगा के मेला आयोजन कराया जाए नगर पालिका की तरफ से, क्या कहना चाहिए? ये आप सब जानते हैं कि ये परंपरा हमारे यहाँ मेले की परंपरा है। अभी तक यहाँ बैरिकेडिंग नहीं लगाई जाती थी, लेकिन सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए प्रशासन की नीति क्या थी कि यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस हिसाब से यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है और मैं समझता हूँ बैरिकेडिंग से नगर के लोगों को लाभ होगा, कोई दुर्घटना, कोई अपनी घटना न घटे। इस हिसाब से ये बैरिकेडिंग बहुत अच्छी लग रही है, लोगों ने इसकी बड़ी सराहना की है और मैं समझता हूँ ये परंपरा ठीक है, इससे लोगों को नुकसान नहीं होगा और कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी। अच्छा, जो पुतली दौड़ाई जाती है, ये एक अनूठी परंपरा है हमारे भारतवर्ष में। मैं समझता हूँ जैसे कि माननीय विधायक जी ने आपको बताया कि पूरे भारत में इस तरीके से कोई परंपरा अभी तक नहीं देखने में आई है, जहाँ पर जो लीलों को बना करके दौड़ाया जाता हो और उनका वध किया जाता हो। ये परंपरा कौच नगर में ऐतिहासिक परंपरा है, जिसका निर्माण आज तक लोग करते चले आ रहे हैं। और दूसरा, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर रामलीला का जो मंचन होता है वो सारे स्थानीय कलाकार करते हैं, जो बगैर पैसों के, कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, बगैर पैसों के अपने ही पैसे खर्च करके वो रामलीला का मंचन करवाते हैं। इसकी वो लोग सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी लोगों को और पूरे नगर को और पूरे क्षेत्र के लिए मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि आज की विजयदशमी पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग नगर में शांति बनाए रखें और व्यवस्थित तरीके से नगर में रहें, ऐसी शुभकामनाएँ सभी को, आपको भी सभी लोगों को शुभकामनाएँ देते हैं।